हट खुलिया सतगुर मेरे दा, आओ सौदा करने वाले हो, आओ सौदा करने वाले हो, आओ सौदा करने वाले हो। हट खुलिया सतगुर मेरे दा, आओ सौदा करने वाले हो, आओ सौदा करने वाले। आओ चलो चल सौदा करिए, आओ चलो चल सौदा करिए, मैं मेरी दी देता धरिए, मैं मेरी दी देता धरिए। होइए चरना दी धूरे, आओ होइए चरना दी धूरे, आओ सौदा करने वाले हो, आओ सौदा करने वाले हो। हट खुलिया सतगुरु मेरे दा, आओ सौदा करने वाले हो, आओ सौदा करने वाले हो। कच दे बदले सच लो पाइए, कच दे बदले सच लो पाइए, रात दिने ये लाभ उठाइए, रात दिने ये लाभ उठाइए। फिर मन कभी ना झूरे भाई, फिर मन कभी ना झूरे, आओ सौदा करने वाले हो, आओ सौदा करने वाले हो। हट खुलिया सतगुरु मेरे दा, आओ सौदा करने वाले हो, आओ सौदा करने वाले हो। गगन मंडल विच सुरत लै चलिए, गगन मंडल विच सुरत लै चलिए, नूरानी गुरां दा दर उथे मलिए, नूरानी गुरां दा दर उथे, जिथे वजदे ने अनहद तूरे, जिथे वजदे ने अनहद तूरे, आओ सौदा करने वाले हो, आओ सौदा करने वाले हो। हट खुलिया सतगुरु मेरे दा, आओ सौदा करने वाले हो, आओ सौदा करने वाले हो। जिस जिसने ये सौदा कीता, जिस जिसने ये सौदा कीता, पुटवर अमृत दा रस पीता, पुटवर अमृत दा रस पीता। दुख हो जांदे सब दूरे भाई, दुख हो जांदे सब दूरे, आओ सौदा करने वाले हो, आओ सौदा करने वाले हो। हट खुलिया सतगुरु मेरे दा, आओ सौदा करने वाले हो, आओ सौदा करने वाले हो। बोलो जयकार, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। धन्यवाद। दयाल महाराज की, अम्बाले वाले श्री गुरु महाराज की, संत महापुरुषों की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है संत।
जय खोजत ब्रह्मा थके सुनर मुनि और देवा कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूँ लेख निमन लाए सात समुंदर मसी करूँ कभी गुरु लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माही कहत कबीर तिस दास को तीन लोक बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा अवसर ऐसा समा बड़े भाग से मिलता है। गुरु महाराज जी गुरबाणी में समझाते हैं कि कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग। जीव जो बधाइए त्यों त्यों हर्ष और रंग। जितनी संगत करोगे उतना हरी रंग चढ़ेगा। जब हमारे मन में रंग चढ़ जाएगा, जाको गुरु ने रंग दिया कब न होत रंग दिन दिन बाणी उजली चढ़े सवाया रंग। हमारा जीवन अनमोल जीवन है, इसकी कोई कीमत नहीं है। बेशकीमती जीवन है जिसको देवता भी तरसते हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहीं पलोक सुधारा। गुरबाणी में गुरु साहब लिखते हैं, इस देही को सिमरे देव सो दही भज हर की सेव। यानी हमारा जन्म प्रभु की भक्ति के लिए, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अबर काज किते न काम कर साध संगत भज केवल नाम। अब अबर काज कौन है? जो नाम को छोड़कर हम काज करते हैं, किसी काम नहीं आने। अबर काज तेरे किते न काम। मान लो कि हमारे को रिद्धि सिद्धि भी होगी, हम करोड़ापति राजा महाराजा बन गए, देवता भी बन गए, फिर भी मोक्ष नहीं। देवताओं की मुक्ति मोक्ष नहीं उनका। मनुष्य चोले में आएंगे, सदगुरु की शरण जाएंगे, उनका मोक्ष होगा। हमारा तो हो सकता साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहीं पलोक सुधारा। तो तीसरी पातशाही की वाणी है श्री गुरु अमरदास जी महाराज की। ध्यान से सुनना। सतगुरु मिलिए फेर न पावे जन्म मरण दुख जाए। अगर सतगुरु मिल जाए, सतगुरु किसको कहते हैं? महाराज ने गुरबाणी में बताया कि सतगुरु किसको कहते हैं। देखने को मंदा लगता है। महाराज कहने घर में कर दिखलाए दे, सिर रूपी घर में घर दिखला दे। सो सतगुरु पुरख सजान पांच शब्द तुन घाटों ने बाजे शब्द इंसान। पंजे शब्दों का ज्ञान दे, वहाँ की निशानी बता दे, रास्ता बता दे। उसको सतगुरु परमात्मा से मिला होता है। उसको पूरी ताकत दे के महाराज जी यहाँ संसार में भेजते हैं। उनको परमात्मा के अनुयायी भी कहते हैं। उनको उस परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख के जितने भी देवता है, ब्रह्मा विष्णु में से ये देवता है। शक्ति ईश्वर की इनके अंदर, पर जो अकाल पुरख वाहिगुरु है इनकी उम्र है। अब कभी ग्रंथ पढ़ना, कभी साहब जी का इनकी आयु है, पार ब्रह्म की भी आयु है, ऐसे लिखा हुआ कभी साहब जी। जिसकी आयु नहीं है वो उसकी तो अकाल मृत्यु यूनि से पांग। उसको वो परमात्मा जिसके हम सभी संतान हैं, बा उसको भूल गए हम। कबीर साहब जी ने फैसला कर दिया है, पूजो राम के देवा सच्चा नामन गुरु की सेवा। राम, चार राम बताए महापुरुषों ने। एक राम दशरथ का बेटा जो भगवान श्री रामचंद्र जी हुए अपने समय के। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। घट घट में तो आत्मा है, एक राम का सगल पसारा हो मन। शादी होगी, कितना पसारा हो गया, आगे और बढ़ेगा। एक राम इन तीनों से न्यारा, जिसको परमात्मा बोलते हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु बोलते हैं। उसको कुछ भी बोलते हैं, आप पार ब्रह्म भी कह सकते, गुरु भी कह सकते। गुरु का असली अर्थ शरीर नहीं है, हमारे अंदर शब्द है जो उसको पकड़ना है हमने। शब्द गुरु सुरत चेला
दस अंदाज जद होया मेला सचखंड पहुँचे सोई। ये महापुरुषों की युक्ति है। तो लिखा है पूरे गुरु का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। वैसे तो हमारे बहुत नज़दीक है परमात्मा, अगर नज़दीक नहीं होता हमारे तो हम होते नहीं। आप देखो, आप किसी पौधे को देखते हैं, सवेरे इतना बड़ा होता हो, ये सारा ही उसका खेल है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, शास्त्रों में है, सारा उनका लेख है, उनकी अपनी अपनी ड्यूटी है। भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो 84 के बर्तन बनाते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं। ये तीनों गुणों में देवते हैं। तीनों गुण जो बंधन में है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। हमारे अंदर जो तमोगुण आता है, शास्त्री जी क्या होता है उस समय? क्रोध, विषय विकार, तामस जीव के अंदर। रजोगुण में भी है ये। रजोगुण में ऐसे है ना, भक्ति तो करते हैं पर उसमें लालच होता है, कामना होती है। सतोगुण में नहीं होती है। सतोगुण में भजन सिमरन होता है। अगर आप संसार के पदार्थ मांगोगे तो वो मिल जाएंगे आपको, पर मुक्ति नहीं होगी, और मुक्ति नाम से होगी। तो इसलिए महाराज जी ने हमें समझाया कि सतगुरु मिलिए। गुरु साहब कहते हैं सतगुरु मिलिए फेर ना पावे, क्या जन्म मरण का दुख जाए। जन्म मरण का दुख जो है बहुत है, बार बार जन्म लेना, बार बार गर्भ में जाना, पूछे लटकना। सतगुरु के मिलने से ये दुख हमारा दूर हो जाता है। महापुरुषों से हमने सुना है फेर ना पावे जन्म मरण का दुख जाए। जब तक पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता है जन्म मरण का दुख नहीं जाता है। और हमें क्या उपदेश करते हैं कि आप नाम की कमाई करो। गुरु साहब का वचन है कि कल में मुक्त नामते होवे एक गुरु भेद बतावे। जितने भी मंत्र है ये सिर्फ हमारे ख्याल को एकाग्र करते हैं। मंत्र की यहाँ तक ही है बस, उसके आगे नहीं। आगे तो उनका मार्ग है। इतना मंत्र जपते हो आप। इसलिए कबीर साहब ने इसका थोड़ा एक है कि जंतर मंत्र सब झूठ है और बगाड़े काम, सार शब्द जाने बिना कोई न उतर सपार। जो आप सिमरन करते हो ना, इससे ख्याल एकाग्र करना है, आगे नहीं होता है। सो का मतलब होता है तू, हंग का मतलब मैं, जो तू सो मैं। पर अब यहाँ नहीं बनेगा उसमें विलीन होके। जैसे समुद्र से एक नदी या दरिया निकलता है, उसको समुद्र तो नहीं आप कह सकते हैं, नहीं ना कह सकते। जब उसमें मिल जाएंगे तब समुद्र होगा। तब होगा सो जो तू सो मैं। इसे एकाग्र होना है आगे। सोहंग भी दो है कि निचले मंडल में चक्र में, एक ऊपर जाके 2 घंटे की आवाज़ सुनो। तो हमने जो गुरु महाराज ने हमें बताया कि आप ऊपर उठो, उसके लिए आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। कपड़े जैसे भी पा लो, दाढ़ी रख लो, चाहे क्लीन शेप हो जो। कबीर साहब ने समझाया है कि वीरा एक को सिमरिए, एक को सिमरो। आन दुबदा चाहे लम्बे केस कर, चाहे कर रमड़ाए। कर कहते ऐसे जैसे मैं मना लेता हूँ। इससे कोई मतलब नहीं परमात्मा को। परमात्मा को तो भक्ति से मतलब है, प्यार से मतलब है। पहले हमारे को यहाँ करना पड़ेगा कि हम ये सब परमात्मा की संतान है, तो समानता जब हमारे अंदर आ जाएगी तो परमात्मा दूर नहीं है, वो तो हमारे इर्द गिर्द ही रहता है। ऐसे जिसकी आंख खोल लेते हैं महाराज, उनका दर्शन कर लेते, नहीं तो हमारे साथ होता है कंधे से कंधा मार कर निकल जाता हो। परमात्मा निराकार है, उस संत के रूप में आता है साकार होकर। अगर साकार होकर ना आते हमें कौन समझाए। संतों के अंदर आप महाराज जी उनकी जी पर बैठ के हमें उपदेश करते हैं, समझाते हैं। ऐसे महाराज ने समझाया है। प्रभु जी बसे साध की रचना, नानक जन का दातन दसना। प्रभु जो है वो अपने भक्त की जी पर बैठता है। नहीं हम उसके, वो तो अथाह है, अगम है, अगोचर अथाह है, उसको हम कैसे माप सकते हैं। वो अपने आप ही कृपा करते हैं। तो ये महाराज का वाणी है।
जो गुरु ਨੂੰ मिल जाता है, जिसको गुरु मिल गया, यानी एक तो शरीर गुरु मिल गया, उपदेश जिसने किया, अगर शब्द गुरु मिल जाए फिर मुक्ति होएगी। 84 में नहीं जाती आत्मा हो। जन्म मरण में फिर नहीं आता जीव, जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। हमें गुरु मिला हुआ है, शरीर के गुरु ने किया। क्या आपका जन्म मरण चक्कर दूर हो गया? नहीं ना हुआ। अंदर उसके साथ जुड़ने से आपको खुद पता लगेगा कि मेरा चक्कर समाप्त हो गया। अब ये बात मेरे द्वारा महाराज जी, गुरु महाराज समझा रहे हैं कि मैं नहीं ये बात बता सकता हूँ, मैं तो आम बंदा ही हूँ, ठीक है नहीं। तुम्हारा कहना जिसको गुरु मिल गया, अब हम बात तो रहते कि हमने तो गुरु किया है, जन्मन के चक्कर में अभी भी है, पर उनके वचन की पालन नहीं की है कि शब्द गुरु के साथ जुड़ो। ये नहीं कि आप उसको नकार दो जो शरीर में आया हुआ है तो वही है वो शरीर वाला। सकार में भी वही है, निराकार में भी है। अगर सकार में नहीं आए हो हमारे को, तो हमारे को कौन समझाए, कौन उपदेश दे। अगली लाइन में कहते हैं पूरे शब्द सब सोझी होई, होर होई हर नामे रहे समाई। पूरा शब्द सोहंग या हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, राम राम, ये भी शब्द है, ये अक्षर ही है। वो निरक्षर है शब्द, अक्षर में उसका बयान नहीं किया जाता है, ना बोला जाता है। वो अपने आप ही हो रहा है, तो हमने तो उसको सुनना है। कहाँ हो रहा हो, देखो हमारा महापुरुष समझाते हैं, यहाँ से जैसे पंजौर है, वहाँ गुरुद्वारे में कीर्तन लगा हुआ है, हमें सुनाई तो नहीं देता हो। कितनी दूर है अपने बलविंदर सिंह जी? नहीं, मतलब पंजौर 15 किलोमीटर। तो यहाँ सुनाई नहीं देता है। आप चल के जाओगे ना कहाँ, जब चौक में पहुँच जाओगे, जो बाईपास है, वहाँ से आपको आवाज़ें आनी शुरू हो जाएगी। इधर नहीं आएगी ना, यानी वहाँ से आपको आवाज़ें सुनाई देनी पड़ेगी। फिर आप उसको आवाज़ को पकड़ कर उस स्थान पर पहुँच जाएंगे। आगे चलने के हमारे शरीर को खाली करना पड़ेगा, शरीर को खाली करना पड़ेगा। ये किराए का मकान है, हम इसी को संवारते रहते हैं। संवारो इसको। किसी महापुरुषों का भजन है, किराए के क्वार्टर को क्या तू संवारे, जिस दिन का घर का मालिक तुझे ये घर से निकाले, भैया इसका किराया तो भरना पड़ेगा। धर्मराय की अदालत जब तुम चढ़ोगे तो वहाँ आप क्या कहोगे जाकर, अदालत में जाकर आप क्या कहोगे। तो ये चीज़ समझने वाली है कि हमने क्या करना है। खाली मत्था टेको, चढ़ाओ। क्या इससे अब तक आप मुक्त हो गए? चढ़ावा चढ़ाने से, भंडारा कराने से भी मुक्त नहीं होता है। ये तो पुण्य दान है, ये तो हम खा नहीं रहे हैं जो दान किया है। उन जो बोया हो, कितना खा लोगे भाई, कितना पैसा रख लोगे, ठीक है नहीं। दान अपनी जगह है। शुभ कर्म 4 वेद 6 7 18 पुराण, ये ब्रह्मा जी ने इनको बनाया। क्यों शास्त्री जी ऐसे है ना, ये सब काल भगवान की रचना है। उनमें पुण्य दान, तीर्थ व्रत, कर्मकांड, सारा इसमें। कर्मकांड जो है उसमें पुण्य तो है, होता है, फल मिलता है जो हम भोग रहे हैं, मगर जाल तो नहीं टूटा है। थोड़ा समझा कर कहते हैं, कोई बात बुरी नहीं उसमें कि आप कहीं भी जा सकते हो, पर हम जन्मन के चक्कर से निकले नहीं हैं। हम वैसे के वैसे कोई खासी तरक्की नहीं हमारी है, क्योंकि जब तक उस गुरु से नहीं जुड़ोगे, शब्द गुरु से, जब तक नहीं। पूरे शब्द सब सोझी हो, या पूर्ण शब्द मिल जाएगा, पूर्ण युक्ति आपको, तब सोझी है। सोझी मैंने समझ, फिर घर में ही आप कर सकते हो। अगर छोड़कर ही ये काम हो जाए, छोड़ना क्या है, वो तो आप घर में भी छोड़ सकते हो। जो चीज़ें हम रोकते हैं ना, ये पंजे जो बेकार हैं, इसको घर में भी आप छोड़ सकते हो। किसी ने केला छोड़ा हुआ है, कहने मैंने केला छोड़ दिया,
किसी ने कुछ छोड़ा हुआ है। तो जो चीज़ें छोड़नी है अपने आप नहीं छोड़ी जाती है। जैसे जैसे नाम की कमाई करोगे इस इनकी रेंज से आप ऊपर उठोगे तब छोड़ी जाएगी ये। जहाँ तक इनकी रेंज होता है आप हमला करेंगे, पाकिस्तान में आप जाएंगे आपको पकड़ लेंगे, पकड़ नहीं लेंगे, दुखी भी आपको टॉर्चर भी करेंगे वो। इसके नीचे नीचे पाकिस्तान ही है, इसके ऊपर जाना है हमने। गुरु का उपदेश है। गुरु महाराज का शायद पंजवें पातशाही की बानी होगी, 9 दर ठाके तब रहाए, 10वें निज कर बासा पाए, उत्थे आनंद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुना बने। आनंद शब्द यानी हद बेहद परे थे, सचखंड तो आ रहा है। उन्होंने महाराज ने बाणी कहा तुर की बाणी आई जिन्हें सगली चिंत मिटाई। हम बाणी पढ़ते हैं, पढ़ने चाहिए। जब तक उस वाणी को नहीं सुनेंगे हम जो आ रही तुर से, तुलसी साहब जी हुए कि आ रही तुर से सदा तेरे बदाने के लिए, रास्ता शाहराग में दिलवर के घर जाने के। शाहराग सुषुम्ना नाड़ी को कहते हैं। जब तक सुषुम्ना नाड़ी नहीं खुलती है, जब तक हम अंदर प्रवेश नहीं होते। सुषुम्ना नाड़ी भगवान के उस प्रभु के पास जाने का दरवाजा है, रास्ता है वो। इधर हमारे दोनों कभी एक खुलता कभी एक खुलता है। जब एक समान इसमें पौंड चलती है तब सुषुम्ना खुलती है। फिर महाराज कहने आ जाओ भाई रमेश, इधर कुछ नहीं रखा है, ठीक है नहीं तो कभी एक खुलती है, इसमें फंसे रहते हैं। ये जब खुलती है तो इसमें गर्म नाड़ी है, ये तमोगुण है, ये ठंडी नाड़ी है। तो इसमें बंदे के अंदर तामस होता है कि वो भी कर लिए। इसमें थोड़ा भजन भी होता है। फिर जब सुषुम्ना खुलती है तब परमात्मा की तरफ ध्यान लगता है। अब ये साधना करके खुलेगी हमारी। आप जब 10-15 मिनट का तो काम नहीं है। हाँ, गुरु महाराज कृपा कर दे फिर तो हो सकता है, इसमें समय भी लगेगा आपका, खुल जाएगी फिर तो आप जब मर्जी आ जा सकते हो, ठीक है नहीं। देखो हमने अगर अपने रूम में जाना हो, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा आपको। अंदर जाना तो आपको ये खोलने पड़ेगा। इसके लिए संयम भी रखना पड़ेगा आपको, ठीक है नहीं। भोजन भी हमारा सात्विक का होना चाहिए। तो जोड़े बड़े बड़े गर्म मसाले हैं ना, इससे वैसे तो है ठीक है, इससे बेकार पैदा होते हैं, गैस भी होती है। गैस अगर आप होगा ध्यान नहीं लगेगा आपके। अब थोड़े दिन बगैर लहसुन प्याज से आप खाना शुरू कर दो, आप खाएंगे नहीं लहसुन प्याज। मैंने एक सुना ना, भी एक जगह भंडारा बनाओ, महाराज जी की वाणी में है। उन्होंने क्या डाला, घी, हल्दी और नमक, उसी से सब्जी बना दी उन्होंने। इतनी स्वाद बनी, जिन्होंने खाई महाराज भी है कैसे, कहने हम हल्दी नमक और घी डालते हैं उसमें। अब कल को हल्दी नमक घी की सब्जी बनाओ ना, पहचान ही नहीं सकेंगे कोई नहीं। हमारा खाना भी हार्ड है ना, फिर बेकार पैदा होते हैं। फिर बेकार तो जो है हमें किधर कहाँ गिरेंगे वो। ज़्यादा वजनदार भोजन करना, फिर भजन नहीं होगा। सो सकते हो आप और काम कर सकते हो, पर भजन के लिए तो थोड़ा भाई स्वाद सूद जी भी छड़ने पैना है, ठीक है नहीं। भाई स्वाद नहीं हो, आज चटनी बना दो, मिर्चा दे दो 4 हरी, नहीं ऐसे नहीं बनेगी काम भाई। गुरु दी शरण पैने वाला मनुख परमात्मा के नाम में लीन हो जाता है। मन मेरे सतगुर से चित लाए, मन मेरे सतगुर से चित लाए, निर्मल नाम सद बरतनो आप बसे मन आए। और आप मन में बस जाएगा तो उसका नाम जपेगा।
जैसे जिसको हम रोज़ याद करते हैं, एक ने दिन आ ही जाता है, वो कहते हैं कि नहीं यार मैं तो रमेश तेरे को याद करता था, अभी मैंने याद किया, तो मिल जाता है कि याद किया ना दिल से। तो इसलिए आप सुबह कह रहे थे कि आप तो हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, तो हम कहीं नहीं खड़े, तो आपके पास आया कि नहीं। पुराने ज़माने में फ़ोन नहीं होता, टेलीपैथी होती थी। जहाँ प्रेम होता है ना, उनको पता लग जाता है कि कौन याद करता है। ऐसे मार गए। तो निर्मल नाम सद बर्तनो आप बसे मन आए। निर्मल नाम आप बसे प्रभु आए, जिसका हम रोज जिसको याद करते हैं वो एक दिन मन में बस जाएगा, क्योंकि हमारा उनका रिश्ता सनातनी, जिसको सनातन बोलते हैं ना, सनातन परमात्मा ही है और आत्मा है, और रिश्ता हमने तोड़ के संसार से लगा लिया। मजहबों में फंस गए, धर्मों में फंस गए। धर्म का भी तो चक्कर है। महाराज के पास कोई गया भक्त, क्योंकि महाराज धर्म किसको कहते हैं। महाराज सुखमी साहब पढ़ते हैं, सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल कर्म। ये सारे धर्मों का धर्म नाम जपने से, नाम की कमाई करने से हमारे अंदर समानता और एकता आ जाती है। जब तक एकता नहीं है, जब तक क्या फायदा हुआ। फिर हम पढ़ते भी सुनते भी हैं, तो हमारे अंदर जब एकता, स्वामी जी हमारा आगरे में है ना, राधा स्वामी जो पहले गुरु हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमारे अंदर दुई होती है, ये तो और है, ये तो पथेड़ी वाले हो रहा है, ये हो रहा है। अवस्था अपनी अपनी अलग चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि दुई यहाँ दूर हो जाए। स्वामी थोड़ा मेरे वाले घूम के बैठे थे। हाँ ऐसे घुमाना, कुर्सी घुमा लो, पीठ कर लो ना, बोलो हाँ ठीक है शाबाश। दुई यहाँ दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में तरना। अब उसको प्रकट करना पड़ेगा ना। हम लाइट क्यों जगाते हैं रमेश जी? उजाले के लिए। हम जब वो ज्योत जगई तो हमारे अंदर का अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाए। अज्ञानता क्या है कि दुई जो है तो हमारे अंदर, दुई यहाँ दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में तरना। जब तक हम नाम की कमाई नहीं करते, हमारे को अपनी कमी का भी नहीं पता लगता है। हम आपके ऊपर थोप देना वो चीज़। नाम की कमाई से हमें जैसे जैसे हम नाम जपते हैं, ज़्यादा जपते थोड़ा जपते हैं, उससे हमारी कमी का होते हैं। हमें समझ आ जाती है कि मेरे अंदर कमी है, ये भी तरक्की है। अपनी कमी को समझना है कि ये भी तरक्की तो है। मेरा भजन नहीं बन रहा, ये भी तरक्की है। पहले तो होश नहीं थी कि बने चाहे ना बने। थोड़े बहुत आरती थाली घुमाई, 2-4 फूल चढ़ा दिए जयराम जी की, हो गया काम। कोई थोड़ा बहुत कीर्तन कर लिया, बस हो गया। तो इसलिए महाराज कहते हैं मन मेरे, मन को समझा रहे हैं महाराज, मन मेरे सतगुरु से चितला। अब उन्होंने ये वचन क्यों कहा कि ये मन तो घूमता है, कभी किसी कहाँ बैठता है, मक्खी की तरह कभी कहाँ बैठता है। आपने देखा मक्खी एक जगह नहीं बैठती है, ऐसे मन की हालत है। अगर सतगुरु से लग जाएगा तब आत्मा स्वतंत्र होगी इससे। मन ब्रह्म की अंश है, आत्मा परमेश्वर की अंश है। मन को तो लगाना पहले, मन और माया ने फंसाया है जीवात्मा को। आत्मा जीवात्मा होगी, बाहर की दौड़ है हमारी। भक्ति भी बाहर की करते हो, अंदर की ओर कोई नहीं जाता है। आप देखते हैं दुनिया में घूमते हैं, आप हमारे से भी ज़्यादा सत्संग आप सुनते हो, जगह जगह जाते हो, ठीक है नहीं? जगह जगह जाना चाहिए। कोई बख्शा मिल जाए, हमारी यात्रा वहाँ से समाप्त हो जाएगी। किसी को पूछा कहाँ जा रहे हैं, कहने बद्रीनाथ जा रहे हैं। चले गए तभी पहुँचोगे वहाँ, जब चले गए नहीं तो पहुँचोगे कैसे?
चलने का मार्ग है। हमारा जीवन अनमोल है। अगर तू सतगुरु देना चित्त लगा देगा, निर्मल नाम सद बरतनो नव नव तनो अब बसे मन है, वो नाम तेरे मन में बस जाएगा। मन में नाम बस गया फिर और तो बस नहीं सकता है। कबीर साहब जिसमें आते हैं कि जहाँ बाज बासा करे पंछी रहे न कोई। जहाँ बाज रहते हैं ना वहाँ पंछी नहीं रहता है। सतगुरु दे नाल जुड़ो बस। तीन कबीर साहब जी लिखते हैं, तीन लोग नो खंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता कर न सके गुरु करे सो होए। गुरु बारे आपको समझाया गुरु महाराज ने कि शब्द गुरु जो शरीर में भी आते हैं गुरु महाराज, वो शब्द गुरु से जोड़ते हैं। आप सुबोदर्शन पढ़ के देख लो। महाराज ने पूछा नहीं वे आपने क्या देखा रात, कितना अभ्यास किया। नंगली वाले सरकार वो किसी जे कोई तुक नहीं बोलनी। आप ये बताओ कि आपने रात क्या उन्नति की है। 3 घंटे जो भजन करते थे वही महाराज के पास जाते थे, बाकी सत्संग में दर्शन होते थे। अब कौन पूछता है महाराज? कोई पूछता है? कोई डर नहीं किसी को, अपनी मर्जी कर रहा है बंदा, अपनी मर्जी से कहीं भी भाग रहा हो, कहीं भी जा रहा है। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, मन के मारे मर गए मुल्ला काजी शेख। जब तक आप किसी के अधीन नहीं होंगे, जब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अधीन की नहीं है हमें कि मिट्टी में लेट जाओ, किसी के होकर चलना पड़ेगा। जब किसी के हो गए तो बात ही बन गई, जब तक किसी के नहीं होए। मैं अपनी तरफ नहीं इशारा कर रहा आपको। तो इसलिए महाराज जी हमें समझाते हैं, हर जियो रखो अपनी शरणाई जियो, ज्यों रखे त्यों रहना। अब समर्पण हो गया ना कि हे सच्चे पातशाह, ये हर जियो यानी हे प्रभु, हर जियो प्रभु को कहा, हर जियो रखो अपनी शरणाई, मेरे को अपनी शरण बख्शो। ज्यों रखे त्यों रहना, ज्यों रखे त्यों रहना। बेल जैसे कोई रखेगा ऐसे रहना पड़ेगा, तब गुरु भक्ति होगी। हम गुरु महाराज के साथ है, गुरु महाराज हमारे को खचाई करते थे पूरी। हाँ जी, पता नहीं कब एक बार हम अम्बाला में कमरे बनने थे, 1 बज गया। उस वेले जवान थे हम, भूख लग गई, ईंटें पत्थरों का काम कर रहे थे। तो कह सकते नहीं कि महाराज हमारे को भूख लगी। तो प्रतापानंद होते थे दिल्ली के महाराज के, महात्मा थे, आपने सुना होगा। उसको लगाया, चाय भी दी, भी 4-4 बिस्कुट देने आपने। हमारे को तो 4-4 दे दिए, उसने 5 रख लिए। फिर यहाँ कहना महाराज देखते महाराज तो अंदर है। महाराज ने फक लिया जी आके, फड़ के ने दे लत बाहर चक के सड़क पर सुट देता बंदा। सारे कंब गए। कहते भाई ऐसा भी गुरु होता है। 15 मिनट बाद आ गया। मैंने कहा यार तेरे को बहुत मारा। कहना कोई बात नहीं, शरीर गुरु महाराज के है। तो गुरु महाराज जी बे आज गलती नहीं करनी है, चिड़के नहीं सुननी। आज मैं ही फंसे सारे दिन। पहला मैंने जब पानी आता ना, मेन खोल दिया मैंने, क्या होता है वो, बॉल खोल दिया। महाराज पड़ गए जी, किसने खोला? मैंने कहा मैं खोला। कहने क्यों खोला? मारा मैं, हाँ मेरे को गलती होगी। कहना अच्छा ठीक है, अगे उन्होंने करी गलती। तो हम तो गलती के पुतले हैं, गुरु जो है बख्शना रहे। गुरु का मतलब परमात्मा है, कोई शरीर की बात नहीं है। जब वो हमारी बाँह पकड़ लेता है, हमें छोड़ता नहीं हो। चेला बसा के छोड़ दे,
गुरु कभी नहीं छोड़ता है। हम लोग ही भागते हैं। अगर और हमें नहीं पकड़े तो हमारा जन्म बर्बाद है। फिर आज हम सुखी हैं, सत्संग मिल रही है, गुरु महाराज की कृपा से मिल रही है हमें। गुरु जय न कोई देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। गुरु जैसा कोई देवता नहीं दुनिया में। गुरु जैसा न कोई देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। ये जो चोला मिला हुआ है हमें बलविंदर सिंह जी, इतना कुछ आपको दिया। आपने पहले भी गुरु महाराज की सेवा की है। हर किसी के पास नहीं जो तेरे पास है। तो आपने गुरु महाराज की सेवा भी की है, नामी जपा है, ठीक है नहीं। तो चोला भी गुरु की सेवा है। महाराज को विनती की, महाराज चोला कैसे मिलता है? कौन सी करनी करने से, तीर्थ व्रत करने से, पुण्य दान करने से। वो कहते नहीं भाई, इनका फल तो मिलता है। गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब यह मानस दही पाई। इस दही को सिमरे देव, सो दही भज हर की सेवा। भजन सिमरन जरूर बैठो। खाली सुनने से तो सड़क करेंगे हमने। सुनने से रोटी का नाम सुन लो, आपकी भूख दूर हो जाएगी। सुनने से ज्ञान हो जाता है। जैसे रोटी खाने से क्या होता है जी? भूख दूर हो जाती है। पर दूर नहीं हुई, खाई तो है नहीं, दूर कैसे होगी? आप सत्संग सुनो, कथा सुनो, कुछ भी ग्रंथ पढ़ो, जब तक नाम की कमाई नहीं करेंगे जब तक नहीं बात बनेगी। तो इसलिए महाराज के हर जियो, यानी हे सच्चे पातशाह अकाल पुरख भाई, हर जियो रखो अपनी शरणाई। यहाँ विनती की कि अपनी शरण रख लो। उसकी शरण जाने से तो कोई खतरा नहीं है, नहीं तो काल घसीटता है। काल घसीटता हमें जब हम गुरु सीढ़ी से उतर जाते हैं। कबीर साहब जी समझाते हैं, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बिहू ना होए, ताको काल घसीटता रख सके न कोई। गुरु के साथ जुड़ के कि हर जियो रखो अपनी शरणाई, जियो ज्यों रखें त्यों रहना। अब उसकी मौज में रहना पड़ेगा भाई। महाराज जी सुनाते थे कथा, उदाहरण देने के लिए, एक गुलामों की मंडी लगती थी। मैं शॉर्टकट सुनाता हूँ, मैं कहानी नहीं सुनाता हूँ। वो किसी कारण वो बिक गया मंडी में आकर। उनका जो मालिक था वो बड़ा क्रूर मिट्टीदार, बड़ा सख्त था वो। जिस वेले उसको खरीद कर ले गया, उसने उसको पूछा भी आप क्या करोगे? कहने महाराज जो आप कराओगे। क्या खाओगे जो खिलाओगे? कहाँ सोओगे जहाँ सुलाओगे? कैसा कपड़ा पहनो जैसा आप पिलाओगे? उसने कहा मैंने हजारों गुलाम खरीदे हैं, इसका जैसा गुलाम कोई नहीं है। उसने कहता है कोई काम नहीं करना है, गुलामों की देख रेख करनी है सारी। हर जियो रखो अपनी शरणाई, ज्यों रखें त्यों रहना। हम तो अपनी मर्जी करते हैं। गुरु क्या कहते हैं? गुरु महाराज क्या बताते हैं? कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे कितन काम। आप पुराने सत्संग इसलिए सत्संग हो रहे हैं, नहीं तो मैं भी एक दो भजन बोल के छुट्टी कर देनी थी कि हमारी ड्यूटी गुरु महाराज। इसलिए हम भी सुनते हैं इस चीज़ को। हम सत्संग कर नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं हम। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि जैसे ज्यों रखे त्यों रहना। फिर आज़ादी मिल गई कि नहीं? उसने समझेगा ना शास्त्री जी आप? हाँ जी, हुक्म के अंदर जो हुक्म अंदर रहता है गुरु रूप ही हो जाता है। हम अनपढ़ नलायक बंदे, ऊड़ा अड़ा नहीं आता हमारे को। अब आपके सामने ही है, गुरु महाराज की कृपा है। किसी काम के थे नहीं, कोई न छूता छाँव, सतगुरु की कृपा पे तो पूजन लगे पाँव। हमारे को अपनी औकात का पता है। एक भजन बोलते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल, तेरी सौगात न भूलूं, अपनी औकात न भूलूं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, तेरी सौगात न भूलूं, अपनी औकात न भूलूं।
जो तैने मेरे को सौगात बख्शी उसको भी ना भूलूं महाराज, मैं मेरे पर कृपा करना, मैं अपनी औकात भी ना भूलना। जब हम अपनी औकात भूल जाते हैं फिर गुरु पीछे हट जाता है। गुरु गुरु ही है, चेला चेला ही है। स्वामी सुखदेव जी जब गुरु किया, उनके पिताजी ने पूछा कि तेरे गुरु, आपके गुरु कैसे हैं, और क्या बताए आप, वो नहीं बोल रहे। कहने सूरज जैसे, कहने लिशकते थे ऐसे, पर गर्मी नहीं उनमें है। उनके दर्शन करने से ठंडक पैदा होती है। चंद्रमा जैसे, कहने चंद्रमा जैसे फ्लैश तो मारते हैं पर चंद्रमा में दाग है, मेरे गुरु में दाग नहीं है। फिर तेरा गुरु कैसा, कहने गुरु गुरु जैसा ही है। जैसे जैसे गुरु कृपा से हमारा मन रूपी दर्पण साफ होगा, हम परमात्मा के नज़दीक पहुँचते जाएंगे। इसमें पढ़ने लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब ठोकर मार देंगे बड़ी बड़ी चीज़ को। बहुत हमारे जो परमहंस दयाल जी महाराज थे, बहुत अमीर घराने के लिए, 2 परिवार के थे वो मालिक, रात को छोड़कर चले गए। एक उनको डेरा दिया बहुत भारी, वहाँ औरत जैसे आप उसको संभाल कर खिसक गए। कहते शरीर आश्रमी तो है। तो कहने का मतलब है कि ज्यों रखें त्यों रहना। उनके अपनी शरण बख्श दो, जैसे आप रखोगे मैं ऐसे रहना, जैसे रखोगे ऐसे रहना भी बड़ा मुश्किल है। कहते भाई कल चल जाई तू, नहीं महाराज मेरे बच्चे रूढ़ रहे हैं पीछे। एक भगत है ना, वो हफ्ता रहा संतों के पास, उसने कहा महाराज भी मैं घर जाना है। कहने भाई तू और राजा, कहने नहीं महाराज मेरे परिवार वाले मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मौज आ गया ना। कहने प्यार पूर कुछ नहीं करते, महापुरुष कहते हैं। कहने मैं आपको युक्ति बता दूँ, मैं आप अपना प्राणायाम करके अपना श्वास रोक लेना, तने जैसे भी मरा हुआ कर देना कि मैं मरा हुआ हूँ। और सुबह चल गया जी सवेरे, अभी घर वाले उठे भी नहीं थे। घर वाली उठी, वो पानी पुनी लेने वास्ते गए, जाने उसने प्राणायाम करके अपने श्वास रोक ले। और एक उनके लकड़ी का होता है ना पुराने ज़माने में कॉलम, उसमें अपनी पैर फंसा दिया। लकड़ी का होता था, हमारी तरफ छन्ने बनाते थे ना पुराने ज़माने में, एक लत पैर फंसा दिया उसमें, इतनी बड़ी मोरी थी उसमें, बाल लटक गया। उसने देखा भी था, मर गया, फैलाया हुआ। उसने कहा भाई तो बड़ा लंबा चक्कर पड़ गया। उन्हें फिर दही दूही जमाया होता ना, दही दूही खाया, रात की बासी रोटी खा ली 1-2, फिर लुट गई, वो लुट गई, मोहल्ला इकट्ठा हो गया। उसने कहा क्या बात हुई? कहनी भैन मैं तो इनको पानी का गिलास लेने के गई थी, बिल्कुल ठीक थे, आप देखो ये शरीर छोड़ गए। चलो वो सुनता है वैसे वो। उसने कहा भी ये तो शरीर छड़े गया, भी चलो अर्थी उर्थी बनाओ। तो उसने वो अपना टांग फंसाई हुई थी ना, उसमें लकड़ी का जो पीलर होता है, उसने कहा भी ये लकड़ी काट दो। और कहती कि मेरे सस सहुरे तो बुजुर्ग है, कहाँ से लकड़ी ले गए, मर तो गए, इसकी टांग ही बढ़ दो, टांग ही बढ़ दो इसकी। उसने फटाफट खींच ली। उसको समझा गुरु जी ठीक ही कहते थे। फिर वहाँ से छोड़ गया। यानी उदाहरण समझाया कि दुनिया में अगर हम रह रहे हैं, प्यार जो प्रेम है बहुत दूर की बात है। प्रेम में लेना देना नहीं होता है, लेना देना खत्म हो जाता है प्रेम में। शरीर का प्यार जो है, जिसको हम प्यार कहते हैं, कोई प्यार है ਇਹਦਾ अपने स्वार्थी है ये तो चीज़। तो महाराज जी गुरु के शब्द जीवित मरे, गुरमुख पौजल तरिए। अब ये बात आ गई आगे महाराज कहते हैं, पहले उन्होंने क्या कि हर जियो रखो अपनी शरनाई, जियो जीव रखे क्यों रहना, गुरु के शब्द जीवित मरे, गुरमुख पौजल तरना। गुरु के शब्द द्वारा जीवित मरना क्या है? 9 द्वार से अपना सूर्य को निकालना, यहाँ आना, इसको कहते हैं जीवित मरना।
जीवित मरना भवजल तरना, लिखा है गुर के शब्द जीवित मरे गुरमुख भवजल तरना। यहाँ से नीचे भवसागर ही है, यही है भवसागर। यहाँ से कैसे निकलोगे, यही रास्ता है उसके निकलने का, और कोई नहीं है। कहीं भी चले जाओ आपको कोई मना नहीं है, रास्ता यही है निकलने का। इसके नीचे नीचे हम कैद में हैं, आत्मा, मन, माया और पंजे जो बकार है, इनके गुलाम हैं हम। महाराज ने हमारे कुंजी दी हुई है ताला खोलने की, इसको खोलकर निकल जाओगे। इसको कहते हैं जीवित मरना, भवजल तरना। तो अभी ऐसा तो करना पड़ेगा। कुंजी आपको दी जिसको आप नामदान कहते हैं, क्या हम तर गए हैं? नहीं, तो मारो हाथ वहाँ। कोई पानी में गिर जाए, अगर हाथ पैर नहीं मारेगा तो डूब जाएगा। हाथ पैर मारेगा, साधना नहीं करेगा तो डूबेगा, तो मरेगा जरूर हो। तो जिंदा जी भी काम करना पड़ेगा। सारी सुविधा है आप लोगों के पास, मेरे पास भी। अगर इतनी सुविधा भी हम नाम नहीं जप सकेंगे फिर नहीं बनेगी बात। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है शास्त्री जी। क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी बुलबुला पानी का। जब हम और कुछ सोचते हैं ना, फिर हम फंसे रहते हैं कि बड़ा भारी डेरा बनाएंगे। मैं तो भागने को देखता हूँ, किधर से भाग जाओ। ये भाई जी कहनी मैं आपसे पहले भाग जाऊंगी। तो कहने का मतलब है कि हमें जन्म मिला है गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अगर वही नहीं मिले तो हमने डेरा बना के क्या लेना है। ये तो महाराज ने कहा था मेरे को, कह सर्वन आपने आश्रम बनाना है। हम अब उनकी सेवा दी हुई है, तो इसलिए बड़े भाग नाम पाइए गुरमति शब्द सुहावे। बड़े भागों के नाल नाम की प्राप्ति होती है। आज जरा बाहर ही मिलिया हुआ ना ये चीज़ नहीं, अंदर ही बात नहीं। बड़े भाग परमेश्वर वाहिगुरु की कृपा हो तो अंदर नाम की प्राप्ति होती है। जब हमें नाम मिला होता है तो हम तो मुक्त हो जाते हैं। हमें युक्ति मिली हुई है, थोड़ा समझना, युक्ति मिली सबको। यह महाराज समझाते कि बड़े भाग नाम पाइए, यानी परमेश्वर की कृपा हो जाए तब मिलेगा हमारे को वो गुरमत शब्द सुहाई। गुरमत द्वारा जो हम नाम की कमाई करते हैं वही सुहांदा है शब्द। लिखा है गुर की मत लै तू याने भक्ति बिना डूबे बहुत सियाने। गुरु की मत द्वारा चलो। आपे मन बसया प्रभ करता सहजे रहे समाई। आपे मन में बस जाएगा जब गुरु मत उतर चलेगा। गुरु क्या कहता है? नाम जप और साध संगत कर। साध संगत किसको कहते हैं? सतसंगत उन्होंने जानी है जिथे इको नाम बखानी है। एक नाम सत्संग उन्होंने जानी है बखानी है, इको नाम बखानी है। नाम की चर्चा होए। कल में मुक्त नाम ते होवे ये गुरु भेल बतावे। और महापुरुषों ने कहा कल युग केवल नाम आधारा सिमर सिमर नर उतर पारा। और जो आपको सिमरन दिया है इसको भी याद करना, इसको सुनना है आपने। जब सुना नहीं ऐसे स्वाद तो पहले आ रहे हमारे को। निरंजन माला कट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे साथ साथ चली जात। संसारी नर समझ नहीं बिरथा उम्र बेहात। 8 पैर सोबत जागत कबू न पालक रुकात। इसकी आदत बना लो सिमरन की। चलते फिरते सोते जागते उठत बैठत सोबत ध्याइए मार्ग चलते हर हर गाइए। एक ना मनमुख शब्द ना पावे। हुण आ गई मनमुखों की बात। एक ना मनमुख शब्द न पावे बंधन बंध पवाया। बंधनों में फंसा रहता हो, बंधनों में फंस रहते हैं।
एक तो शरीर का भी बंधन है हमारे को, शरीर का बंधन कितना, पत्नी बच्चे, रोटी पानी का चक्कर। घोड़ा नहीं, अगर घोड़ा ले ले तो उसको भाई पट्ठे डालने पड़ेंगे, ठीक है नहीं। बंधन में मुक्त होने के लिए वही चीज़ जो आपको पहले महाराज ने बताई है कि नाम से जुड़ना है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या ले, यहाँ की चीज़ हमारे साथ कोई नहीं है, ये तो शीर्ष पाने के लिए है, कुछ नहीं जाएगा, केवल एक नाम ही हमारे साथ जाएगा। महाराज ने समझाया भी है कि भाई तू, तेरे पास सारा कुछ होना चाहिए पर तेरे साथ जाएगा नहीं ये। क्या जाएगा महाराज जी? जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, मन हुआ नाम तेरे संग सहाई। एक ना मन में कोई शब्द ना पावे, और उनको शब्द अच्छा नहीं लगता है, न संतों की बात अच्छी लगती है। बंधन बंध पवाए, और बंधन में बंध जाते हैं। वो बंधन जो बंधा हुआ है, क्या सुखी हो सकता हो? नहीं। तो सदगुरु महाराज है बंदी छोड़, बंधनों से मुक्त कराने वाले। 184 फिर आवे, मनमुख बंदा है। 184 फिर आवे, बिरथा जन्म गवाया। कितने जन्म मनुष्य के मिले हमारे को, वो बेकारी चले गए हमारे, व्यर्थ ही चले गए। 184 फिर आवे, बिरथा जन्म गवाया। कितनी बार मनुष्य का जन्म मिला, बिरथा गया नाम के बिना। ये जन्म ही नाम की कमाई के लिए, और कोई चोला है उसमें नाम नहीं जपा जा सकता, ना मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसमें हम प्रभु से मिल सकते हैं। गोविंद मिलन की यही तेरी बात। 84 लाख दुनिया आपको मैंने समझाई है। 3 लाख किस्म के वृक्षों की जुनी, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख पानी वाले जीव, फिर भूत प्रेत गंधर्व किन्नर, पता नहीं कितने जख, कोई कंवेर, देवता, मनुष्य, चौपाए, साग सब्जियाँ, सारी 84 लाख जुनी हैं। इसलिए महाराज ने गुरबाणी में समझाया है, कई जन्म है कीट पतंगा। समझाते हैं महाराज कि अभी भी समझा, कई जन्म है, कई जन्म गज मीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्पयो, कई जन्म साग कर उपजाया नहीं, साग सूग सब्जी सब्जियाँ। कई जन्म सैल गिरी होयो, सैल मैंने पत्थर, गिरी मैंने पर्वत। कई जन्म सैल गिरी है, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चरण काल ये दे संजरिया। सब महापुरुषों ने कहा है। तुलसीदास ने साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सुधारा। जो संत ब्रह्म ज्ञानी हुए उनका सबका एक इशारा है। भाषा अलग अलग होगी, रस्म रिवाज अलग अलग होगा, पर उनका एक ही उपदेश है। भक्ता मन आनंद है, सच्चे शब्द रंग राते। जो भक्त हैं वो सच्चे शब्द में के रंग में रंग गए हैं, उनके मन में आनंद है। आनंद कौन सा आनंद है? ये नहीं कि विषय आनंद है जो खा ले भाई आनंद हो गया, पेट भर गया, नहीं। बोलते आनंद सुनो बड़भागी हो। लोके आनंद 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 सब को है, आनंद गुरु ते जाने। आनंद सुनो बड़भागे, आनंद से आनंद के बारे महाराज ने बयान किया। आनंद सुनो बड़भागियो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल बसूरे। आगे दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। अब वो बाणी अंदर शब्द, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। हाँ नहीं, सुनते कहते पवित्र, सतगुरु रहा भरपूरे, बिनमृत नानक गुर चरनी लगे, बाजे अनहद तूरे। अनहद, हाँ ईश्वर को कहते हैं आनंद। यहाँ लिखा है भक्ता मन आनंद है, सच्चे शब्द रंग राते। वो सच्चे शब्द रंग में रंगे गए, उनके मन में आनंद है। अन दिन गुण गावे, अन दिन परमेश्वर की भक्ति गुणगान करते हैं वो। अन दिन गुण गावे, सद निर्मल सहजे नाम समाते। सहज ही वो नाम में समा जाते हैं, यानी नाम के रूप ही हो जाते हैं। गुरमुख अमृत वाणी बोले,
गुरमुख जो होते हैं ना, गुरमुख वैसे संत को कहा है, गुरमुख अमृत वाणी बोले सब आत्म राम पछानिए। वो आत्म राम की पहचान, सब के अंदर आत्म राम को देखते हैं। वो उनके अंदर, उनके पास क्यों जाते हैं रूहें, कहते भाई यहाँ संत आए हुए हैं, चलो उनके दर्शनों के लिए, कि उनके अंदर समानता है। आत्मा भी ललायत है प्रभु के दर्शन करने के लिए, उसको मिलने के लिए, पर रास्ता नहीं मिल रहा है। अगर मिल गया तो हम चलते नहीं हैं, रास्ता तो मिल गया है, चलते नहीं हैं। अब आप पथेड़ी से आए हैं बाबा गुरचरणानंद, तो चले तभी पहुँचे यहाँ, अगर चलते नहीं हैं तो पथेड़ी में रहते। ये चलने का मार्ग है। अगर बैठे रहोगे, वाणी हमारे को रास्ता बताती है, सारा कुछ बताती है गुरबाणी। जब चले नहीं तो पहुँचेगा कहाँ भाई। एको सेवन संत, एको सेवन, एको आराधे, एक की सेवा करते हैं, एक की आराधना करते हैं। गुरमुख अकथ कहानी, गुरमुखों की अकथ कहानी है। सच्चा साहब सेविए, गुरमुख बसे मन आए। अगर उसकी सेवा भक्ति करे तो मन में बस जाता है वो आकर। भक्ति तो एक की होती है, 4-5 की नहीं होती है, एक की भक्ति। भक्ति उसके हुक्म में रहना, कोई एतराज़ नहीं। काम है ज़्यादा है, दुख है सुख है, दुख सुख में भी वो समान रहते हैं। जब दुख भी आ जाए, कभी ऐसे नहीं कहते यार इतनी भक्ति करते हैं। नंगली साहब को जा रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया। वो तो होने दे भाई, ठीक है नहीं। गुरु तो हर जगह खड़े हैं, गुरु परमात्मा सर्वव्यापक है। गुरु साहब समझाते हैं कि जल थल महियल पूरे रव्या बिच बना। ब्रह्मानंद जी महाराज समझाते हैं कि जाग में जगह न कोई, ईश्वर जहाँ न होई, हर जगह हो। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं बस में, उनको बस में चढ़ा के भी आते हैं। जिस वेले उनको पता है कि 2 बजे या 3 बजे गाड़ी आएगी, चौक पर खड़ जाते हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। जहाँ एक समान माता पिता अपने बच्चों को लेने के लिए जाता है, तो गुरु नहीं संभालता है। वो तो हर जगह व्यापक है। गुरु माने परमात्मा। हमारे साथ ही आओ, नहीं हमारे को कौन पूछे। आपने देखा है कि माँ अपने बच्चे को पहले देती है, छोटे बच्चे को थोड़ा वो रोता है तो उसको दूध पिलाती है और पानी पिलाती है। उसको पता होता है उसकी छोटी छोटी बात को भी तोतली बोली बोलता है, हर बात को समझती है वो। ऐसे महाराज जी, तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा सखा, तू मेरा राखा, सब नहीं जानता। पाओ केड़ा काड़ा जियो, हूँ मेरे को कोई डर नहीं, तू हर जगह है, तू मेरा राखा है। नाले कोई फीस नहीं उसकी। जो सिक्योरिटी गार्ड रखना है तो तनख्वाह देनी पड़ती है उसको 10-12 हज़ार रुपये। कभी कभी चाय भी पिलानी पड़ती है। सदा रंग राते सच सियो, अपनी कृपा करे मिलाए। वो सदा ही परमेश्वर के रंग में रंग रहते हैं। अपनी कृपा करके वो प्रभु परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख अपने साथ अपने भक्तों को मिला लेते हैं। आप करे कराए, आप करे कराए, आपे एक न सुत्या दे जगाए। एक न सोए हुए को जगा देता है परमात्मा। हम लोग जो जागे हुए हैं ना, ये उसने जगाए हुए। देखो फिर पढ़ देता, आप करे कराए, वो आपे करने कराने वाला है। एक न सुत्या दे जगाए, सोए हुए को जगा देते हो। सत्संग का मतलब क्या है? सोए हुए को जागना। छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल को जाने वाले, चाहे आपके हो, आपको उठाना भी पड़ता होगा उनको, कि उनकी नींद बहुत होती है नौजवान बच्चों की। उठो उठो भाई, तेने कॉलेज को जाना है। नहीं उठाओगे तो 11 बज गए, फिर कॉलेज का जाएगा वो। ऐसे महापुरुष और सदगुरु संतों महापुरुषों द्वारा हमें जगाते हैं कि नाम जपे कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे कितने काम। एक न सुत्या दे जगाए, आपे मेल मलाइंदा, नानक शब्द समाए। अब देखो यहाँ क्यों लिखा हो, आपे मेल मलांदा, आपे मेल कराता हो, नानक शब्द समाए, आपे शब्द में समा देता है।
यहाँ तक ही है। इसमें पंजाबी में क्या लिखा है, हे नानक गुरु के शब्द ਵਿੱਚ जोड़ के प्रभु आप ही उन्होंने अपने चरणों नाल मिलाना, जोड़दा भी वही है ते अपने नाल मिलाना भी वही है। हर जियो रखो अपनी शरनाई, ज्यों रखे त्यों रहना। अब ये नुक्ते की बात है, हर जियो रखो अपनी शरनाई, ज्यों रखे त्यों रहना। ये सारे सत्संग का सार है। ये जैसे मान लो कि हमने मिसाल से आपको चोला भी दे दिया, जब तक आपको नाम की आज्ञा नहीं मिलेगी, जब तक नाम नहीं आप दे सकते हो। अगर दे देंगे तो आप उसके ठेकेदार होंगे, आप उसके कर्मों के, जिसको नाम देंगे उसके कर्मों को आप चखेंगे। मैं जो दे रहा हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से, मेरी बात समझेगी। जो पंडित कथा करते हैं ना, वो नाम दे देते हैं, पर उनको पता नहीं है उनके साथ क्या होगा। ये तो संत मत है ना, गुरु की आज्ञा से होता है, फिर कोई खतरा नहीं। हम जिसको नाम देते हैं विनती करते हैं, महाराज जी आपकी आज्ञा है, ये आपने भेजी रूह है मेरे पास, आपके समर्पण है, ये हम युक्ति दे देते हैं। हम कोई गुरु नहीं भाई, आपके चाचा ताया की उम्र के हम, हमारे को चाचा समझ लो, भाई समझ लो, तो और कोई बात नहीं है। मैं हमारे को जरूर, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। अभी भी तो आपकी ज़रूरतें पूरी, हमारे से भी बढ़िया ज़रूरतें आपकी पूरी हो रही है, ठीक है नहीं? हाँ नहीं, ये मार्ग आज्ञा का है। हर जियो रखो अपनी शरनाई, ज्यों रखे त्यों रहना। आज्ञा जो है ये सबसे बड़ी चीज़ है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने बहुत बड़ा धर्म युद्ध और द्वंद्व खड़ा हो गया। निर्णय नहीं कर पा रहा कि मेरे द्वारा करने योग्य कौन से कर्तव्य हैं, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। और वास्तविकता यही है, ये मार्गदर्शन तो हमें सद्गुरु ही देते हैं। हम निर्णय ले सकते हैं उनके आशीर्वाद अनुसार, और उनके आशीर्वचन के द्वारा भगवान ने अर्जुन को बताया कि जो तेरा धर्म है तुझे वही करना चाहिए, और तेरा धर्म है धर्म की रक्षा करना और मेरा ध्यान भी करना। यही युक्ति हमें दी जाती है कि भाई अपना घर का काम काज भी पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परमात्मा को, अपने सद्गुरु को कभी भी भूलो नहीं, उनको हमेशा जपते रहो। जैसे पूज्य महाराज जी भी हमेशा भजन पर ही बल देते हैं कि नाम सिमरे बिना काम बनने वाला नहीं है। और यही बात अर्जुन से भगवान ने गीता में कही, मन छोड़ दे जग की चिंता, बस हरि का नाम लिए जा, वो अपना काम करेंगे, तू अपना कर्म किए जा। वो अपना काम करेंगे, तू अपना कर्म किए जा। इसलिए कहा कि मीरा का प्रेम निराला, पी गई वो जहर का प्याला, करने विष को भी अमृत, आ गए मदन गोपाला। चिंता विष छोड़ दे पगले, अमृत को पान किए जा। प्रभु अपना काम करेंगे, तू अपना कर्म किए जा। तो प्रभु अपना काम करेंगे, वो गीता में यही कह रहे हैं कि जो तेरा कर्म है, कर्म योग में बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी पूर्वक वो अपना कर्म कर, और कर्म करते हुए 24 घंटे भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, 8 पहर सिमरो हर प्राणी। अर्थात श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। जब श्वास श्वास हम नाम को जपेंगे, नाम का प्रभाव होगा,
जो अंतःकरण में जन्म जन्मांतरों के पाप बैठे हैं वो पाप फिर टिक नहीं पाएंगे जिस चित्त में मेरे प्रभु का, मेरे सद्गुरु का ध्यान किया जाएगा। और हर एक विकार से, हर एक प्रकार के अंधकार से, हर एक प्रकार के पाप से वो हमें मुक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं तुझे सब कर्मों से, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन कब? अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से केवल मुझ परमात्मा का सिमरन कर, मुझ परमात्मा को 24 घंटे श्वासों के माध्यम से तू भज, लेकिन वो युक्ति तुझे तत्वदर्शी महापुरुष बतलाएंगे। और वो युक्ति बताने के लिए आज नंगली निवासी भगवान की कृपा से तत्ववेत्ता महापुरुष हमारे मध्य में विराजमान हैं, जो घर घर जाकर के सहज योग बता रहे हैं और भोले भटके जीवों को सही रास्ते पे लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ा परमार्थ है कि किसी भूले हुए व्यक्ति को अपने घर का रास्ता बताना। और हमारे निज घर का रास्ता कौन सा है, कोई संसारिक व्यक्ति हमें नहीं बताएगा, ये तो हमारे संत ही हमें बताएंगे कि हमारा कौन सा निज घर है। निज घर तो श्री गुरु महाराज जी बताने के लिए आप आरती में गाते ही हैं कि परमार्थ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना। गुरु महाराज जी ने हमारे लिए अवतार लिया, हमको तारने के लिए अवतार लिया। तो बड़ा समय तो स्वामी जी अपने आप, हम तो उनका सत्संग सुनने के लिए ही आए हैं, पर उनका आदेश हुआ है तो 2 मिनट के लिए हाजिरी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगा रहे हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन का मार्गदर्शन करके अर्जुन को पार कर दिया, ऐसे ही युग युग में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस कलिकाल में सतगुरुदेव भगवान, नंगली निवासी भगवान अवतार लेके आए हुए हैं पार करने के लिए। और कह रहे हैं, उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया, उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया, नाम की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया, नाम की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया, ओ नाम की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया, नाम की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया। भरम वाले बाहर से मूंद के किवाड़ सारे, भरम वाले बाहर से मूंद के किवाड़ सारे, छुपे हुए राम को दिखाने वाला आ गया, नाम की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया, नाम की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया, 84 का बंधन छुड़ाने वाला आ गया। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज, बोलो सांचे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की। स्वामी जी महाराज जी ने हमें मानस का चौला दिया हुआ है, श्वास भी दिए हुए गिनती गए, इसकी कोई कीमत नहीं है। कबीर साहब जी समझाते हैं, कहता हूँ कहत जात हूँ काहे बजाऊं ढोल, श्वास खाली जात है 3 मोल 3 लोक का मोल। यानी श्वासों की कदर करनी है। सांस सांस सिमरो गोविंद, मन की उतरे सांस सांस मन अंतर की
दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए मंचस्थ विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज मत्स्यवाल आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष और बड़े ही सरल हृदय के हमारे बाई जी और हमारे गीता कुटीर थे पधारे श्री स्वामी जी महाराज और गुरु चरणानंद जी महाराज, क्या नाम है आपका? पथरेड़ी वाले स्वामी जी, और अपनी अपनी अगाध श्रद्धा को लेकर आए हुए सभी गुरु प्रेमी, सभी माताएं बहनें। धन्य घड़ी जब होई सत्संगा, बहुत ही धन्य होती है वो घड़ी जब जीव को सत्संग प्राप्त होता है। ये सत्संग तो बिना हरि की कृपा से प्राप्त नहीं होता। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है, क्योंकि ये तो गोस्वामी जी ने भी कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आज हमारे प्रभु ने हम पर कृपा की है। अगर वो कृपा नहीं करते तो हम भी इस कलिकाल में भ्रमित अनेकानेक पाप वृत्तियों में फंस जाते, व्यसनों में फंस जाते। लेकिन जिस पर श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं उसको वो सत्संग प्रदान करते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं, अपने चरणों की सेवा प्रदान करते हैं। यही है गुरु कृपा कि प्रभु ने हमें पाप से बचा लिया। पाप से कौन बचेगा? जिस पर गुरुदेव की कृपा है। और ये तो घोर कली काल है, आजकल तो बड़े पाप हैं, लेकिन जो सद्गुरु महाराज जी की शरण में हैं, गुरु महाराज जी के सानिध्य में हैं, आरती पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, कलयुग उनसे डरता है। वहां पर कलयुग नहीं आता है। जहां पर मदिरा पान किया जाता है, मांस का भक्षण किया जाता है, व्यभिचार किया जाता है, झूठ निंदा ये सब होता है, वहां पर ही कलिकाल अपना प्रभाव जमाता है। तो श्री गुरु महाराज जी की, स्वामी जी की हम पर कृपा हुई है, और इस कृपा को हम कैसे बयां कर सकते हैं शब्दों में? किसी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, आपने अपना बनाया, आपने दर पर बुलाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने दर पर बुलाया।
मैं तो इसका दिल न था, आपकी रहमत नजर मुझ पतित पर आ पड़ी, आपकी रहमत नजर मुझ पतित पर आ पड़ी। धूल मांगू श्री चरणों की, घूमे दासी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने दर पर बुलाया मेहरबानी आपकी। अंधों को आँखें मिली हैं, बेजुबानों को जुबान। अंधों को आँखें मिली हैं, बेजुबानों को जुबान। मैं तेरे दरबार की महिमा करूं कैसे बयान, मैं तेरे दरबार की महिमा करूं कैसे बयान। दिल में रखी है बसा के मोहिनी मूरत आपकी, दिल में रखी है मूरत आपकी। आपने दर पर बुलाया मेहरबानी आपकी, आपने दर पर बुलाया मेहरबानी आपकी। आज से पहले तो हम बस कांच का टुकड़ा ही थे, आज से पहले तो हम बस कांच का टुकड़ा ही थे। आपने ऐसा तराशा कर दिया हीरा मुझे, आपने ऐसा तराशा कर दिया हीरा मुझे। कदर वाले जानते हैं कदरदानी आपकी, कदर वाले जानते हैं कदरदानी आपकी। ओ आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। मानस कबीर साहब जी समझाते हैं, मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार। ज्यों फल पक्के पुई गिरे, बहर न लागे डार। 4 दिन का जीवन मिला हुआ हमारे को गुरु महाराज जी है। ब्रह्मानंद जी के महाराज का शब्द है, जगत में जीवन है दिन 4, जगत में जीवन में जगत में जीवन है दिन 4, जगत में जीवन है दिन 4, जगत में जीवन है दिन 4, जगत में जीवन है दिन 4। सुकृत पर
मानस जन्म सुधार जगत में जीवन है विचार जीवन सत धर्म से करो कमाई सत धर्म से करो कमाई भोगो सुख संसार जगत में सत धर्म से करो कमाई भोगो सुख संसार जगत में जीवन है माता पिता गुरुजन की सेवा माता पिता गुरुजन की सेवा माता पिता गुरुजन की सेवा कीने पर उपकार जगत में जीवन है विचार पशु पक्षी नर सब जीव में पशु पक्षी नर सब जीव में ईश्वर अंश निहार जगत में जीवन है विचार 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 जगत में जीवन द्वैत भाव सब मन से बिसराओ द्वैत भाव द्वैत भाव मन से सबसे प्रेम व्यवहार जगत में जीवन है विचार सकल जगत के अंदर बाहर सकल जगत के पूर्ण ब्रह्म निहार जगत में जीवन है विचार सच्चिदानंद रूप पहचानो सच्चिदानंद रूप पहचानो मैं आ छोड़ देता हूँ आप बढ़िया बोलते हो सच्चित आनंद रूप पहचानो सच्चित आनंद रूप पहचानो कर सत्संग विचार जगत में जीवन है विचार
ममता मोह निर्वाह जगत में जीवन है निराल। ब्रह्मा